इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2020 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट सीजीएल 20 के थ्रू स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है आपका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी का बहुत पुराना नाता है आपका। लोग एसएससी की तैयारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ही करते हैं। बाद में डीवी के टाइम पे भले कुछ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का जो है रॉब वो एस्पिरेंट के दिमाग में रहता ही है, राइट। इसका चार्म और इसका जो फेस वैल्यू है आज भी वैसा ही है जैसा आप स्टार्टिंग में तैयारी में करते हो, राइट। इसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में इंस्पेक्टर जो आपका इनकम टैक्स है उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो टैक्स असिस्टेंट है जो 2400 ग्रेड पे की है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। आपको सुन के, अगर आप नए होंगे तो सुन के आपको हैरानी होगी इस चीज़ को, लेकिन मैं सीजीएल 18 से लेकर के अभी तक इतने सारे पोस्ट प्रेफरेंस सीजीएल 18, सीजीएल 19 और बाकी भी एग्ज़ाम्स कवर कर रहा हूँ, सीएचएसएल भी कवर किए हैं। तो जो चीज़ें ट्रेंड बदली हैं उसके हिसाब से बताऊँ मैं आपको, तो ये पोस्ट काफ़ी पॉपुलर रही है। बीच पे दिक्कतें जो आई नई आरआर को लेकर के कि नया रिक्रूटमेंट रूल लग रहा है जिसको प्रोटेस्ट लेकर के हुए, जिसमें 10 साल होने का था, लेकिन अभी कुछ उसको लेकर के कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ अभी पहले जैसा ही है। तो अब ये जो पोस्ट है काफ़ी पॉपुलर होने वाली है सीजीएल 20 में। रीजन आपको आरटीआई जब देखोगे तब समझ में आ जाएगा। जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, कोई दूसरे एग्जाम्स के थ्रू सीजीएल चाहे सीएचएसएल के थ्रू फंसे हुए हैं, मान लीजिए कोई कर्नाटका में फंसा हुआ है, कोई केरल में है, कोई चेन्नई में है नॉर्थ के, और वो लोग अपना स्टेट लेना चाहते हैं। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि यार आईटीआई क्यों छोड़ करके टीए लेना चाहेगा, या फिर कोई जो एक्साइज इंस्पेक्टर है वो छोड़ करके टीए क्यों लेगा। क्योंकि अभी आप एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह ज्वाइन करोगे, उनका जो सोचने का तरीका है आपका जो है वो अलग है। मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों से मेरी बात होती है, तब मैं उस बेसिस पर बता रहा हूँ। चलो अभी हम वो बात नहीं करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेट वाइज पर बात कर रहे हैं। पूरा पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ आप तक बनेगी और पूरा लेके आऊँगा मैं। स्टेट वाइज वैकेंसी में सबसे पहला है आईटीआई का आपका। ये आप स्टेट वाइज जब देखोगे तो इसमें चेन्नई में आपको मैक्सिमम सीटें देखो, यहाँ 23 दिखाई दे रही है आपको यूआर के थ्रू, और 21 सीटें मुंबई में। तो फिर मान के चलो कि यार जो आईटीआई है आपका वो साउथ ही गया आपका, राइट। लखनऊ में 2 सीटें दिख रही है नॉर्थ में आपकी, पुणे भी आपका साउथ चला गया आपका, चंडीगढ़ में 4 दिख रही है, भुवनेश्वर में 1, बेंगलोर में 8। तो अब यार मान लीजिए 2 सीटें हैं लखनऊ के अंदर, मान लीजिए आप दिल्ली के हो, यूपी नॉर्थ 4 रहे होगे, तो बड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आप 100 के अंदर हो, 50 के अंदर भी रैंक के अंदर हो, तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आपसे ऊपर जो 49 लोग हैं उसमें से कितने लोग आईटीआई ले रहे हैं। तो यहाँ रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए लोग नहीं लेते हैं रिस्क आईटीआई में। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, रीजन होता है कि अगर एक आध रैंक बच्चा भी छूटा तो सीधा यहाँ से उठ के वो जाएंगे साउथ में, राइट। मान लीजिए कोई यूपी का कैंडिडेट है, उसके 20 रैंक भी आ गई, और उसके ऊपर मान लीजिए 19 लोग जो हैं उसमें से 2 लोगों ने यार यूपी ही ऑप्ट कर लिया, तो वो सीधा यहाँ से उठ के, मान लीजिए अगर दूसरे स्टेट का नहीं कोई है मान लो ऑप्ट करता है, तो वो सीधा उठ के जाएगा पुणे, बेंगलुरु चला जाएगा आपका, राइट। तो ये बड़ा खेल होता है आईटीआई में। तो ये देखो इस बार फिर फंसेगा आईटीआई का। अब आते हैं मेन जो अपना मलाई वाली पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स के अंदर, राइट, सीजीएल 2020। इसमें आप देखो साफ साफ नज़र आ रहा है 68 यूआर की, यानी 195 सीटें आपकी केवल और केवल दिल्ली के अंदर है, और इसको लेके होगी भसड़। इतनी गंदगी मारामारी होगी वो मैं जान रहा हूँ, और आप खाओगे मेरी खोपड़ी कि यार इसका कट ऑफ बताओ। ये सब कुछ आप तक पहुँचेगा, लेकिन अभी आप बस ये देखिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ क्या किस स्टेज तक अभी चल रहा है इसको लेकर के। क्योंकि सीजीएल 20 में जो वैकेंसी आ रही है वो क्या आ रही है आप देख रहे होगे। स्टेट वाइज मैंने लगभग सभी की लगा दी आपकी, एक ये रह गया था आपका सीबीआईसी का, आपको मिल ही जाता है आपका। बाकी सबका ऑलमोस्ट सबका मैंने आरटीआई अब तक शेयर कर दिया है। इसके अलावा हम बात करें और जाएँ तो देखो चंडीगढ़ भी जो देखो, खासकर जो भीड़ अपनी वो कहाँ की है, भीड़ आपकी है देखो दिल्ली के आसपास का जो है पब्लिक रहती है। जयपुर टॉप पर, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनसे मैं सीधा जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादातर कैंडिडेट जयपुर का बिल्ड बहुत बड़ा आपका है, आपका दिल्ली की रीजन तो है ही आपकी। इसके बाद हम आए यूपी के कैंडिडेट रहते हैं, यूपी बिहार आपका कंबाइंड बना लीजिए, और कोलकाता, राइट। कोलकाता के भी कैंडिडेट कम नहीं है। मैं जान के हैरान हुआ जब मैंने स्टार्ट कराया 18 में, तो मेरे सब्सक्राइबर में से सबसे ज़्यादा जो आने जिन्होंने पेड सर्विस ली थी, करीब उस समय 300 लोगों में से मान के चलिए कि आप 140-150 के आसपास तो केवल कोलकाता रीजन से ही कैंडिडेट थे आपके, तो वहाँ भी काफ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यार दूसरे रीजन में, जैसे कोलकाता का देखें तो वहाँ खाली है, लेकिन कोलकाता के जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी, या उनको पता रहता है कि उनके स्टेट में वैकेंसी नहीं आती है, तो वो स्विच करने के लिए रेडी रहते हैं। और आप देखते हो कि कोलकाता के कैंडिडेट भी आपके दिल्ली में आके, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है
यहाँ पर यूपी का भी कैंडिडेट रह लेता है, बिहार का भी रहने को तैयार हो जाता है, जयपुर का भी रह जाएगा, लेकिन एक बार को उधर जाने से बचता है आपका, राइट। साउथ में मुंबई और उधर बेंगलुरु, केरला, यहाँ जाने से बचता है आपका, राइट। लेकिन उधर के कुछ फ़ायदे भी अपने हैं, वो हम बात करेंगे अभी जब हम पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे। कि जैसे अभी मैं बात कर लूँ बेंगलोर रीजन का, तो बेंगलोर रीजन का प्रमोशन काफ़ी फास्ट है। आप अगर 16 वाली बात करें कि CGL 16 से जिन्होंने ज्वाइन किया था ITI बन गए, 2-3 साल में बने हैं लोग, राइट। अभी बता दूं मैं, बेंगलोर रीजन का प्रमोशन काफ़ी तेज़ चल रहा है आपका, राइट। 3 साल में लोग ITI बन रहे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम दे करके, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके। सीनियर TA 2 साल में बने हैं लोग अभी, राइट। अब सवाल ये उठता है कि यार इतना फास्ट है, सब कुछ है, फिर भी लोग तो अभी वो नहीं समझ पाओगे। जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तब चीज़ समझ में आएंगी। ये पूरा स्कैन कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। लखनऊ में सीटें कम है, कानपुर में आप देख सकते हो। अच्छा, जो लोग दिल्ली NCR के रीजन, जैसे बहुत सारे लोग UP वेस्ट के अपने सब्सक्राइबर हैं, तो जैसे आप मान लीजिए मेरठ के हैं, गाज़ियाबाद के हैं, तो वो लोग कानपुर जोन देख सकते हो। कानपुर जोन में आपका ये मेरठ वाला भी आता है, आपका नोएडा में भी हो सकती है, गाज़ियाबाद में भी पोस्टिंग हो सकती है, तो वो देख सकते हो आप। बाकी आपका चंडीगढ़ है ही, और बेंगलोर भी कुछ लोग वेदर की वजह से, मौसम की वजह से रुकना चाहते हैं। भोपाल भी आपका बढ़िया जगह है, देख सकते हो आप। तो काफ़ी कुछ सीटें दिख जाएंगी, क्योंकि यार वैकेंसी जो आ रही है 2800, 2400 और हम 4200 की बात कर ले तो खाली है लगभग। नॉर्थ आपका नॉर्थ दिख ही नहीं रहा है। अब देखो मैंने RTI लगा दी तो लगभग सब खाली जा रहा है। तो इस बार कट ऑफ उठेगी यार इसकी, उठेगी तो भयंकर तरीके से, राइट। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि कट ऑफ जो उठ रही है आपकी हाई, जैसे आप कहोगे कि यार जिनके 4600 के मार्क्स हैं क्या वो छोड़ करके ये ले लेगा। देखो मैं आपको बताऊं, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके मार्क्स अच्छे भी होते हैं। मान लो उनके 4600 में एक साइज़ में मिल रही है, और लोकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो मैंने अभी तक डिस्कस करा है पोस्ट प्रेफरेंस में। तो यार एक तो वो कैंडिडेट हैं ही फीमेल, और उनका जेन्युइन भी रहता है, उनको सैलरी से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि होम पोस्टिंग रहती है। दूसरा यार, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, चाहे वो CHSL के थ्रू हैं, चाहे वो CGL के थ्रू हैं, किसी हाई पोस्ट पर हैं, एक दिमाग में रहता है कि यार 4600 बंदा है, अभी उसका प्रोमोशन वो भी नहीं हुआ है, राइट। या फिर कोई दूसरा बंदा है हाई ग्रेड पे कि यार वो स्विच करके इधर आ रहा है, अगर टेक्निकल नहीं मिल रहा है, वो सब बातें हम बात की बात करते हैं, तो कोई लॉस करके यार वो सब ठीक है। लेकिन जो जॉब कर रहा है वही चीज़ें समझता है कि वो क्यों छोड़ करके TA की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो यार एक तो वो लोग हैं जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, वो छोड़ कर आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ये भी रहते हैं जो अपने सैलरी का लॉस ना करते हुए टेक्निकल ले करके आते हैं, जिनमें उनकी सैलरी वही रहती है। पोस्ट का लॉस होता है, लेकिन यार वही है। आपको लगता है कि यार कोई ITI छोड़ करके फिर TA ज्वाइन कर रहा है तो फेस वैल्यू कम होगी, वो सब चीज़ें तब तक रहती है जब तक आप डिपार्टमेंट में नहीं जाते हो तब, राइट। तो एक नया चीज़ें हैं, अभी नया रिक्रूटमेंट रूल को लेकर के नहीं कुछ भी क्लैरिटी हुई है, तो ये उठेगा फिर से, क्योंकि अभी बीच में मामला दब गया था। कोई लोग लेने को तैयार इसलिए नहीं होते कि यार इसमें तो बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन अब मामला ठंडा पड़ा हुआ है कुछ दिन से, तो इसको लेकर के फिर से कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन कोई नहीं, जिनके नंबर जितने भी हैं भरने से आपको जो मिलेगा वो तो लिखा ही रहता है, जिसको जो मिलना है मिलेगा ही। लेकिन फिर भी नज़र रखना ज़रूरी है सारी पोस्टों पर। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सब इसी पे टूट पड़े तो बाकी पोस्ट हैं वो छोड़ देंगे, लोग उस पर भी नज़र रखें। ऐसा नहीं कि लोग DA छोड़ करके इधर आ जाएंगे, या लोग CGDA नहीं भरेंगे। लेकिन यार वही है कि सेफ्टी के लिए जो लोग देखते हैं वो रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते हैं। TA CBIC का आपको पता ही है, एक तो डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, दूसरा ये कि वहाँ पर 10 साल का रूल है, तो एक वो बड़ा ख़तरनाक सी चीज़ है। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के CGL 2020 के लिए पेड सर्विस स्टार्ट कर दी गई। कुछ 15 लोग जुड़े हुए हैं अभी 14 पर, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया आपका, तो लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे उनसे बात हो रही है। आप चाहे तो टेलीग्राम पर इनबॉक्स कर सकते हो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग पोस्ट कौन सा है, किसके रिगार्डिंग, कॉल पर ये हेल्प होती है। छोटे मोटे डाउट्स है तो मैंने कहा आप ऐसे ही पूछ सकते हो आप, राइट। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा डिटेल अभी तक पहुंच रहा है आप तक बहुत जल्दी। CGL 20 से अगर आप जुड़े हो तो पूरा कंबाइंड आप तक पहुंच रहा है, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन। कोई कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पोस्ट से लेकर के स्टेट वाइज से लेकर के कहाँ क्या प्रमोशन फास्ट, सो लोग कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट हो पाए आप तक पहुँचा पाऊँ।